प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत बोल रहा हूँ। आपका मिस कॉल प्राप्त हुआ है। हाँ जी। कौन सा बोल रहे हैं? पन्ना से राजेंद्र कुमार गुप्ता बोल रहे हैं। अच्छा राजेंद्र जी, एक बार तो आपसे बात हुई थी मेरी। अच्छा। एक बार बात हुई है या नहीं हुई है? नहीं, शायद बात नहीं हुई है। अच्छा, बात नहीं हुई है। ओके ओके, बताइए। नहीं, वो आपका मैसेज देखा था हम्म। तो क्राइम फ्री भारत से जुड़ने के लिए मिस कॉल है, जी जी, तो इसीलिए लगाया था। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो क्या करना राजेंद्र पड़ेगा जी, आप जुड़ने के मुझे लिए? ये बताइए कि आप क्राइम फ्री भारत और उसके 21 लक्ष्य, उन सबको आपने समझने की कुछ कोशिश की, कुछ जानने की कोशिश की है? हाँ, कोशिश की है, जो थोड़ा बहुत समझ में आया है। ओके, तो आपकी भाषा में जो आपको समझ में आया है, जरा थोड़ा सा बताइए आप, जिससे कि आपको ठीक समझ में आया कि नहीं आया, उसमें कुछ संशोधन की जरूरत है तो फिर मैं उसे स्पष्ट कर दूंगा। और फिर आगे की क्या हमारी रणनीति होना चाहिए, जी। क्योंकि भाषण से काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ। जमीन पे वो परिवर्तन कैसे आएगा, कौन जी जी लाएगा और कैसे होगा, ये बात चर्चा होना बहुत जरूरी है। जी। तो आप थोड़ा सा समझाएं मुझे कि आपको कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। आपका ये अपराध मुक्त भारत का मिशन जो है, हमें अच्छा लगा भाई। अपराध मुक्त भारत, अपना भारत अच्छा बने, देखिए, अपराध मुक्त रहे और नशा मुक्त रहे, रिश्वतखोरी से मुक्त रहे, इसलिए आपसे जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत जोर से स्वागत है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि अपराध मुक्त भारत तो मिलेगा ही, साथ में धन की वर्षा भी होगी। हाँ। आपको बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी और झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले जेल में सड़ जाएंगे। सही बात। क्योंकि ये भी आवश्यक है, क्योंकि आजकल हाँ बहुत सारे दुष्ट लोग हाँ, धन का परेशान करने के उपयोग लिए करके, झूठा अपने शक्ति का उपयोग करके झूठे अपराध कायम कराते हैं और सही जी अपराध में कार्रवाई नहीं होती और झूठे अपराध में लोग बरसों तड़पते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। जी होते हैं कि नहीं होते हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्जी मुकदमे में फंस के परेशान होते रहते हैं। परेशान होते रहते हैं। इसलिए क्राइम फ्री भारत की 5 सर्टेनिटी है और इसमें धन की वर्षा भी है। जी और इसमें पहली सर्टेनिटी ये है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, और वो भी सर्टेनिटी के साथ, यदि झूठा अपराध होगा तो झूठा अपराध दर्ज कराने पे जेल में सड़ेंगे और संपत्ति भी जब्त होगी। जी जी। और 15 दिन के में अकाट साक्ष्यों के साथ वो साक्ष्य इकट्ठे हो पाएंगे जो आज की पुलिस सोच भी नहीं पा रही है। जी राइट। और उसे हैश वैल्यू से लॉक कर दिया जाएगा और उसको कोई मैनिपुलेट या गड़बड़ नहीं कर पाएगा। और तीसरी सर्टेनिटी के तहत बिना कोर्ट जाए क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको 3 दिन से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। आज आपको 30 सालों में भी न्याय नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और चौथी सर्टेनिटी के तहत आपको जी एक ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त क्राइम फ्री भारत ने तैयार किया है, जिसके तहत अपराधी अपराध करने निकलेगा तो सिस्टम उसका एंटीसिपेट कर पाएगा और 2029 तक 99% केसेस में अपराधी अपराध करने के पहले गिरफ्तार हो जाएगा। और हम सभी को जो है एक फंडामेंटल राइट भी मिलेगा, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। जी और जैसे ही कोई अपराध घटित करेगा उसका ये फंडामेंटल राइट सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और सिस्टम ही उसकी रिपोर्ट कर देगा, सिस्टम एविडेंस भी दे देगा, सिस्टम गिरफ्तार भी करा देगा और सिस्टम 30 दिन में बिना कोर्ट जाए ट्रायल कराते हुए उसको सजा भी दिला देगा। और जब आपका सिस्टम इतना पावरफुल है तो अपराधी अपराधी ही क्यों बना रहे, उसे जो है रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा, पुनर्वासित कर दिया जाएगा। इस प्रकार हमें अपराध मुक्त भारत मिलेगा, जिसकी 5वीं सर्टेनिटी है कि सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन, पुनर्वासित किए जाने की सर्टेनिटी। तो धन की वर्षा भी मिल रही है और एक अद्भुत भारत मिल रहा है। और इसमें के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिलेगा।
गुलामों के जो नियम कानून आज आपके ऊपर थुपे हुए हैं उनमें आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। आज आपकी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी दुष्ट है कि व्यवस्था में बैठे लोग जो है आपका सही काम करते नहीं हैं और घूस लेके गलत काम करते रहते हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये व्यवस्था जो है प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जाएगी, जहां गलत निर्णय लेने पर या सही निर्णय सही समय पर ना लेने पर व्यवस्था में बैठे लोगों को भारी कंपनसेशन देना होगा। जी जी बिल्कुल। तो इस तरीके से बहुत सारे 21 लक्ष्य हैं जिसमें आपकी मिट्टी जो अभी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से विषाक्त हो गई है, कैंसर कारक हो गई है, वो मिट्टी पुनर्जीवित हो जाएगी, क्योंकि कीटनाशक दवाएं, कीटनाशक जो है और केमिकल फर्टिलाइजर आदि को खत्म करके उसकी जगह पे जीवामृत, घन अमृत, केंचुए की खाद, माइक्रोब्स आदि के द्वारा हम अपनी मिट्टी को पुनः सौंधा बना पाएंगे। पानी को भी हम पुनः जो है, जो कि अभी हजारों फीट नीचे पहुंच गया है, वो फिर से 8 फीट तक आ जाएगा। पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी और गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी। किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी। ऐसा अद्भुत भारत राजेंद्र गुप्ता जी चाहिए आपको कि नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। इसके लिए आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आपको करना क्या होगा? बिल्कुल, हमने आपसे पहले हमारा प्रश्न है, हमें क्या करना पड़ेगा। करेक्ट। तो आपको देखा जाए तो बहुत आसान काम करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, राइट। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके लिए आप किसी के पास जाना, ना तो आपको पिटीशन लेके जाना है, ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना रेल रोको करना है, ना चक्का जाम करना है, ना रामलीला मैदान जाना है, ना जो है ना जंतर मंतर जाना है, ना किसी का पुतला दहन करना है। और आपको बड़ी आसानी से ये 21 लक्ष्यों वाला भारत मिल जाएगा, जिसमें फिर से दूध की गंगा बहेगी और आपके जीवन से कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीजेज भी लुप्त हो जाएंगी। हम लोग निरोगी व दीर्घायु हो जाएंगे। तो सवाल उठता है कि निरोगी, दीर्घायु और ये सब 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत के लिए हमें करना क्या होगा? प्रश्न वही आ गया फिर से ना राजेंद्र जी? हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो जी राजेंद्र जी, मैंने कहा कि शायद आपको आवाज मिलना बंद हो गई थी। आवाज मिलना बंद हो गई थी। हाँ, तो समझना ये है कि हमें करना क्या है, ठीक है ना? तो ये सबसे आसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो हमें अपनी सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है। हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं वो वैसा ही करते रहे। केवल अपने लोगों को जोड़कर हम 9 दिनों में ये महाचमत्कार कर सकते हैं, केवल 9 दिनों में। और करना क्या है? हमें अपने ही लोगों को जोड़ना है और जिनको हम जोड़ रहे हैं उन्हें संकल्पित करना है, शपथकृत करना है, और ये काम केवल 9 दिनों का है। तो राजेंद्र गुप्ता जी, आप मुझे बताइए, 9 दिन का समय छोटा है या बड़ा है? पर्याप्त समय है, इतना छोटा भी नहीं है। बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। बड़ों में तो जब आपको छोटे से किराए में, छोटे से उसमें वर्षों जो है ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ते हैं। यहाँ बिना कुछ किए यदि 9 दिन में महापरिवर्तित भारत हमको मिल जाए और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ भी मजबूत कर पाए और उन्हें 303 की जगह 543 सीटें जिता भी पाए और 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी से 21 टास्क फोर्सों को गठित कराकर यदि हम ये कार्रवाई करेंगे तो 21 लक्ष्यों वाला महापरिवर्तित भारत बहुत आसानी से मिल जाएगा, राइट। तो करना क्या है? हमें अपने लोगों को जोड़ने का संकल्प लेना है कि 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ना है, राइट। तो राजेंद्र जी, यदि ये माने कि ये संकल्प हमने आज ही चालू किया और राजेंद्र गुप्ता जी और आपके साथ मान लेते हैं कि 8 और लोग वहां बैठे हुए हैं,
और इस प्रकार 9 लोगों को हमने संकल्पित किया, शपथकृत किया, और उन सब लोगों ने शपथ ली है कि अपने से जुड़े, अपने ही परिवार के, अपने ही रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने युवा साथी, अपने बुजुर्ग लोग और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उन संगठनों के लोगों को जोड़कर हम 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प लेंगे। तो आज हम 1 + 9 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने संकल्प लिया है तो दूसरे दिन 10 × 10 100 हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, काम उसी क्रम से चलता रहे तो बिल्कुल बढ़ता जाएगा। करेक्ट। 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। हो गया कि नहीं हो गया? तो 100 करोड़ लोग बड़ी संख्या होती है। तो आप पूछेंगे कि साहब 100 करोड़ लोगों को कैसे जोड़ेंगे? तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये बहुत ही सरल है। देखिए 9वें दिन जो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़े थे, वो 9वें दिन 10-10 लोगों को जोड़कर 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। तो आप बताइए 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। यदि वो खुद जोड़ लाते हैं तो इतने मात्र से संकल्प पूरा हो जाता है। आप बताइए खुद को जोड़ना कठिन है क्या? वो भी 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत के लिए? बिल्कुल कठिन नहीं। बहुत सही बात कही आपने। अब 8वें दिन जो 90 लाख लोग हैं उन्हें या 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग हैं जिन्हें 9वें दिन 10-10 को जोड़ना है, तो केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। 7वें दिन जो 90 लाख लोग हैं उनके पास 8वां और 9वां दिन है, तो 90 लाख लोगों को ही 20-20 लोगों को जोड़ना है। राइट। जो 7वें दिन जो है 6वें दिन जो 9 लाख लोग हैं उनके पास 3 दिन बचे हैं, तो उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है। तो 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है, 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 को 50 को जोड़ना है, केवल 900 को 60 को जोड़ना है, केवल 90 को 70 को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को ही 80 को जोड़ना है, और केवल एक मैथिली शरणगुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। तो बहुत आसान है कि नहीं है जी? तो क्या आप ये संकल्प आज से ही लेंगे? के लिए करना क्या है हमें? बस आपको अपने लोगों को बिठाना है। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यूट्यूब चैनल खोलकर उसको क्राइम फ्री भारत सर्च करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें 5100 से भी अधिक वीडियो हैं जो बता रहे हैं कि ये भारत कैसे बदलेगा। राइट। तो उनमें से जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है उस वीडियो को साथ में बैठ के सुनना है, और इसके बाद जो है सामने वाले से प्रश्न पूछना है कि भाई साहब आपको कोई संदेह है, कुछ पूछना है, तो जब वो पूछे तो उसको वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेज देना है। तो हाँ, आपने टेलीग्राम ऐप का नाम सुना है क्या? सुना तो है लेकिन चलाते नहीं हूं। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे अपन ने गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को डाउनलोड किया है, ऐसे ही हम टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है ना? टेलीग्राम ऐप जो है बहुत फायदे की चीज है। एक तो ये है कि ये हमारी मेमोरी नहीं खाता है। राइट। ये सर्वर की मेमोरी खाता है, तो हमारे मोबाइल फोन की मेमोरी जो है ना उससे बाधित नहीं होती है। नंबर 1। दूसरा, हमें जो बड़ा फायदा मिलता है कि हम ग्रुप जो है 2 लाख तक के बना सकते हैं। राइट। टेलीग्राम पे। तीसरी बात है कि जब हम व्हाट्सएप में जब तक एडमिन नहीं बनाते तब तक वो लोगों को नहीं जोड़ पाता है। राइट। इसमें सभी लोग जो है जो 10-10 लोगों को शपथ दिलाएंगे उनको वो जोड़ सकते हैं, उन्हें एडमिन बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरा बहुत बड़ा फायदा। और चौथा बड़ा फायदा है कि 2 GB तक की हम फाइल भेज सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप में केवल 25 MB की ही भेज सकते हैं। राइट। तो जो वो प्रश्न पूछ रहा है उसको रिकॉर्ड करके हम टेलीग्राम ऐप से आसानी से भेज सकते हैं। राइट। तो इसी नंबर पे हमारे टेलीग्राम ऐप पर जो है ना उसको आप भेज दीजिए। ठीक है ना? और हम जो है उसका जवाब बना के भी आपको भेज देंगे। जो आप प्रश्न पूछेंगे वो क्राइम फ्री भारत पे चढ़ जाएगा, और उसको संकल्पित और शपथकृत करना है। तो बस वो 10-10 लोगों को जोड़ने के लिए, और करना क्या है कि आप जैसे मान लो दुकान, आप क्या काम करते हैं? दुकान है पूजन सामग्री की। करेक्ट।
तो जैसे आप दुकान पे बैठे हुए हैं, यदि जो है ना आपसे मिलने जुलने 2-4-6 लोग वहां पे आ जाते हैं, जो दुकान के अलावा भी कई बार लोग बैठने बैठने के लिए भी आ जाते हैं, तो जो लोग भी हैं जिनके पास थोड़ा समय दिख रहा है, यदि 2-4-5 लोगों को हम इकट्ठा करके या दुकान आते जाते वक्त दुकान खोलने या दुकान के बंद करने के बाद यदि हम 5 मिनट जो है क्राइम फ्री भारत का जो वीडियो है उसको साथ में बैठ के सुन के उनके प्रश्नों को जो है ना रिकॉर्ड करके और उनसे शपथ करा लेते हैं और वो 10-10 लोगों को जोड़ने की शपथ लेते हैं, तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब ये 100 करोड़ लोग अपने छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के इन 21 लक्षों को जमीन पर उतारने की प्रार्थना माननीय नरेंद्र मोदी जी से करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 टास्क फोर्स बना देंगे कि नहीं बना देंगे? और उनको जो है 303 की सीट मिली है अभी, वो बढ़ के जो है 543 हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता पराजित हो जाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है वो 303 की जगह 543 सीटें भी मिल जाएंगी और हमें महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, क्योंकि इन 21 लक्षों के लिए मॉडल बने हुए हैं। केवल उसके लिए नियम कानून और जो भी कार्रवाई करना है वो यदि 21 टास्क फोर्स माननीय नरेंद्र मोदी जी बना देते हैं तो बिना दिक्कत के सब काम आपको मिल जाएगा। आपके बच्चे कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीज से भी बच जाएंगे। राजेंद्र गुप्ता जी, आपको मालूम है कि 2029 तक यदि हमने परिस्थितियां नहीं बदली तो हमारी 66% पॉपुलेशन को या तो ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएगी या उन्हें कैंसर हो जाएगा। तो क्या हम अपने परिवार के लोगों को कैंसर या ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित देखना चाहते हैं? नहीं देखना चाहेंगे। तो हमें ये आसान उपाय करने में कोई दिक्कत है क्या? तो ये क्या हम अपेक्षा करें कि राजेंद्र गुप्ता जी आप आज से ही ये काम चालू करें? और जिस मैसेज को देख के आपने मिस कॉल दिया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि उसमें 10 लिंक हैं। आपने ध्यान दिया है उसमें 10 लिंक हैं? काफी लिंक है मैंने काफी लिंक है। हाँ, तो पहली लिंक जो है उसको यदि आप क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन का जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना? उसको डाउनलोड करने के बाद जो है आप उसके माध्यम से भी मैसेज भेज पाएंगे और वो सब कार्रवाई कर पाएंगे। तो एक बार अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो मुझसे दोबारा बात करिएगा, ठीक है ना? दूसरा जो है लिंक है यूट्यूब चैनल का, तो उसको क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन की यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बात समझ आ गई है, ठीक है ना? दूसरी जो लिंक है वो क्राइम फ्री भारत का यूट्यूब चैनल है, ठीक है राजेंद्र जी? ठीक है। अच्छा, तीसरा जो है वो टेलीग्राम ऐप की लिंक है। तो जब आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लें तो इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत का जो टेलीग्राम का ग्रुप है, मैन ग्रुप, उसके सदस्य बन जाएंगे आप। तो राइट, चौथी लिंक जो है उसमें क्राइम फ्री भारत के जो 21 महालक्ष्य हैं जो कि आपको जिनका फायदा मिलना है वो डॉक्यूमेंट चौथी लिंक पर है, ठीक है? पांचवी लिंक पर जो है लोगों को जोड़ने की व्यवस्था को समझाया गया है, 21 विधाओं के तहत कैसे लोगों को जोड़ना है, तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो 5वें नंबर पर है, ठीक है ना? 6वें नंबर पर जो 21 लक्ष्यों में से जो 9 मुख्य लक्ष्य हैं उनका डॉक्यूमेंट है, राइट? इसी प्रकार जो है आगे आप जो है ना कैसे जो है अपने आप को एज ए चंद्रगुप्त रजिस्टर करा सकते हैं उसका डॉक्यूमेंट है। सदस्य के रूप में आपको क्या शपथ लेना है उसका डॉक्यूमेंट है। और जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है उन्हें नोडल व्यक्ति के माध्यम से हम कैसे जोड़ सकेंगे, इसके लिए जो है ना 10वां डॉक्यूमेंट है, राइट? तो हर लिंक को क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट यदि आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और कहीं समझ में नहीं आए तो फिर आप मुझसे चर्चा करिए, ठीक है? तो राजेंद्र गुप्ता जी, क्या मैं ये मानूं कि आज से ही आप अपना शपथ का कार्यक्रम चालू कर देंगे? बिल्कुल। सबसे पहले अपने घर वालों को जोड़िए, फिर अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, अपने पड़ोसियों को जोड़िए, अपने युवा साथियों को जोड़िए, अपने आसपास के बुजुर्गों को जोड़िए और जिन संगठनों से भी आप जुड़े हैं उनके लोगों को जोड़िए। मात्र 9 दिन में महाचमत्कार हो जाएगा। आपको यही राजनेता महापरिवर्तित भारत देने के लिए विवश हो जाएंगे। तो
चलिए हम भी प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करें कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को लगेगा कि उन्हें 303 की जगह 543 सीटें मिल जाएंगी तो वो निश्चित तौर पर ये लाभ का सौदा करेंगे, क्योंकि भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा संपत्ति आ जाएगी और आपको किसी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी तो आपको कर्ज नहीं लेना होगा, आपके ही डेबिट अकाउंट से आपको पैसा मिल जाएगा। तो भारत जो है वो टैक्स फ्री भी हो जाएगा और भारत जो है कर्ज मुक्त भी हो जाएगा। आपको किसी व्यक्ति से, बैंक से कर्ज नहीं लेना होगा। तो ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। तो फिर क्या मैं ये अपेक्षा करूं कि ये कार्यक्रम आप आज से ही चालू कर देंगे? आप लोगों को चर्चा करेंगे, और इसको बताने के लिए जो क्राइम फ्री भारत के जो यूट्यूब चैनल पर वीडियोज हैं, जैसे अभी जो हम बात कर रहे हैं, यूट्यूब आपका सब्सक्राइब किया है? अच्छा, हाँ, काफी पहले हमने सब्सक्राइब किया है, आपका मैसेज आता है। उस समय तो नहीं हम दे पाते देखने के लिए, लेकिन अधिकतर देखते भी हैं। आप जो सबसे अच्छा लगता है उसको डाउनलोड करिए और उसको साथ में बैठ के सुनिए और फिर सामने वाले की प्रतिक्रिया लीजिए, उसके प्रश्न लीजिए और उसे रिकॉर्ड करके मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेज दीजिए। हम उसके जवाब भी देंगे और जो लोग सहमत होते जाते हैं उनसे शपथ कराते जाइए। 9 दिन में महाचमत्कार हो जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।